बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। बच्चों, हमने क्लास 10 साइंस ग्रुप के शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। जिन बच्चों ने अभी तक यूनिट नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं किए उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और जल्दी से वहां से देख के यूनिट नंबर 1 कर लें। और बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो इसको अच्छे से कर लेगा अल्लाह के हुक्म से बच्चों वो बच्चा जो है शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन उसका मिस नहीं होगा। यानी हर पार्ट में से वो 6 क्वेश्चन लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करके आएगा। यानी शॉर्ट क्वेश्चन में वो 36/36 मार्क्स लेने के काबिल हो जाएगा। बच्चों, आपने करना ये है कि इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि अगर इनसे रिलेटेड कोई सवाल आए, क्योंकि 25% का कंसेप्चुअल पेपर आना है और कंसेप्चुअल पेपर कहाँ से बनना है, इसी में से बनना है। सिर्फ वर्डिंग चेंज हो जाएगी, सवाल में से कोई वैल्यूज चेंज कर देंगे, बाकी सवाल उसी तरह से करना होगा। अगर आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप वो भी कंसेप्चुअल सवाल भी कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यानी हमने जो हमारे पास ये मसावत दी है इसका हमने फर्क नंदा मालूम करना है। यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है यानी फर्क कनंदा। अब ये सवाल हमें दिया होगा 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इसको हमने कंपेयर किससे कर लेना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमने दो दर्जी मसावात है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हमने अच्छे से याद रखना है। इसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो ए हमारे पास 9 आ जाएगा, एक्स के साथ बी है तो बी हमारे पास बच्चों माइनस 30 और सी 25। डिस्क्रिमिनेंट यानी फर्क करंदा बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद 30 का स्क्वायर लेंगे, माइनस 30 का स्क्वायर 900 आएगा। इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था माइनस का स्क्वायर बच्चे प्लस आएगा, हमेशा अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, हम माइनस 900 लिख देते हैं और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 900 को 900 से ये कैंसिल हो गया 0। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब उसने यहाँ पे सिर्फ यही पूछा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है यानी हमने इसका फर्क कनंदा निकालना है बच्चों। सवाल नंबर 2 यानी 22 है आज का लेक्चर का दूसरा और 22वां सवाल है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द दिस। इसका भी हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है यानी फर्क कनंदा निकालना है। ये हमें इक्वेशन दी है ए बी सी, हमने लिख रहा है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट यानी फर्क नंदा बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर लेंगे माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a 6 है और सी हमारे पास बच्चों 3 है। इनको 8 का स्क्वायर 64, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ गया। 72 में से 64 माइनस करेंगे माइनस 8 आ जाएगा। 23 क्वेश्चन नंबर हमारे पास फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन। अच्छा, ये अब हमारे पास सवाल चेंज हो गया। अब उसने यहाँ पर सवाल में ये पूछ लिया है कि इसकी नेचर बतानी है यानी रूट की इकसाम बतानी है, किस तरह की रूट की इकसाम है। अब रूट की इकसाम के लिए बच्चे हमारे पास थोड़ा सा को याद होना चाहिए। रूट 4 तरह के होते हैं। अगर तो हमारे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपको, देखें बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, और साथ में क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर आए, क्या आ जाए यानी मुकम्मल मुरब्बा बने, तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल, और साथ में रियल भी होंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है 25 परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, 36 81 100, 25 5 का है, 36 6 का है, 81 9 का है, 100 10 का, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हमारे पास बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और नॉट परफेक्ट स्क्वायर यानी मुकम्मल मुरब्बा ना बने, इनके अलावा कोई नंबर आ जाए तो उसके रूट्स क्या होंगे, इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है बच्चों। यानी इरेशनल गैर नातक, रैशनल का मतलब होता है नातक कदार, ठीक हो। ये दो हो गए हमारे पास। तीसरी हमारे पास टाइप आ जाएगी अगर हमारे पास बी स्क्र माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो फिर हमारे पास रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स बनेंगे हमारे पास रैशनल यानी नातक, रियल एंड
इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, जब जीरो आएगा तो हमारे पास रूट्स इक्वल यानी बराबर आ जाएंगे। और चौथी टाइप हमारे पास है, फोर्थ टाइप, बी स्क्र माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, यानी जीरो से छोटी नेगेटिव नंबर कोई आ जाए तो फिर इसके रूट्स हमारे पास क्या आएंगे, इमेजिनरी बनेंगे। इसके रूट्स बनेंगे हमारे पास इमेजिनरी। ठीक है, तो बच्चे ये चारों आपने याद रखनी है। अब उसमें पूछ सकता है कि नेचर ऑफ रूट्स, ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है पेपर में। अब इसमें से अब नेचर कैसे पता लगेगा, सवाल करते हैं तो आपको सारी समझ आ जाएगी। अब फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। हेयर ए वन है, बी 8 है, सी 16 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया 0। अब देखिए जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आ गया तो रूट्स हमारे पास क्या थे, रैशनल, रियल एंड इक्वल। अब लिख देंगे एज द डिस्क्रिमिनेंट इज 0, यानी उर्दू में लिखेंगे कि क्योंकि फर्क नंदा हमारा इसका बच्चों 0 है, देयरफॉर इसीलिए इसके रूट्स हमारे पास ना तक रियल और बराबर आएंगे। यानी इंग्लिश में देयरफॉर द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट आ जाएगा 24 क्वेश्चन नंबर, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। रूट की नेचर को डिस्कस करना है, यानी इसकी एग्जाम को डिस्कस करना है। ए 1 है, बी 6 है, सी माइनस 1, कंपेयर कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट यानी फर्क नंदा बच्चों फाइंड आउट कर लेंगे इसका। 6 का स्क्वायर 36, 4 1 दा 4, माइनस 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 प्लस 40 ग्रेटर देन 0। अब 40 ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एज द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो द रूट्स आर इररेशनल, रियल एंड अनइक्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 25, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बच्चे ये अब 2025 में सवाल आ चुका है हमारे पास, रिपीट हो चुका है। अब हमने इसकी नेचर ऑफ रूट्स निकालनी है, इसकी भी सेम उसी तरह से। ए 1 आ जाएगा, बी माइनस 5, सी 5 है। इसका फर्क नंदा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा। और 5 0 से बड़ा है लेकिन हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर इररेशनल, रियल एंड अनइक्वल। फिर सवाल वही, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बच्चे अगर आप ये सारे सवाल अच्छे से कर लेंगे तो आपने इस कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इसके रिलेटेड जो भी सवाल आएगा चाहे वो वैल्यूज चेंज करके भी दे दे तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। हेयर ए 1 है, बी 3 है, सी 5। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फार्मूला अप्लाई करा, फार्मूला अप्लाई किया हमने, 3 का स्क्वायर माइनस 4 1 5, वैल्यूज पुट की है, माइनस 11। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 11 लेस देन 0। यहाँ पर नेचर पूछा लेकिन यहाँ पे लिखी नहीं है तो हम इसको बता देंगे, हम एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 सो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, अब इसमें से डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा है यानी नेगेटिव आ गया तो रूट्स के क्या आएंगे, इमेजिनरी आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा 27, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसमें भी नेचर ऑफ रूट बतानी है। अब यहाँ पे 25 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 है हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा एज द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर बनता है। सो द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। यहाँ देख उर्दू में भी लिखा है, चूंकि फर्क नंदा सिफर से बड़ा है और मुकम्मल बराबर है इसलिए रूट्स नातक और गैर बराबर है। फिर इसकी डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स बच्चे कर लेना हमने। वैल्यूज इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू, बी की, सी की वैल्यू है, वैल्यूज पुट की, ये भी हमारे पास 40 आ गया। 40 ग्रेटर देन 0 है और बच्चे नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स हमारे पास रैशनल आ जाएंगे और अनइक्वल आ जाएंगे। 29 सवाल है, नेचर ऑफ रूट्स करना है। इधर से ए हमारे पास 16, बी माइनस 8, सी 1 है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, 0 आ जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 तो रूट्स हमारे पास रैशनल और इक्वल आ जाएंगे। अब देखें इसमें फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट करना है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए बच्चों सिर्फ हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेनी है, वही हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर देनी है और मल्टीप्लाई कर देना, सोल्व करना है तो 81 आंसर आ जाएगी, हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना बच्चों आपने। 32 हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अब हमने क्या करना है कि ये प्रूव करना है कि तमाम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट्स हैं वो किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं। यानी 1 के क्यूब रूट हमारे पास बचे हैं, एक 1 है, -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट 2 एंड -1 माइनस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। ये 3 क्यूब रूट है हमारे पास किसके,
यूनिटी के यानी 1 के। एक को हमने 1 का 1 ही रहने देंगे, एक को ओमेगा का नाम दे देंगे, एक को ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देते हैं। अब इसमें ये आपकी चॉइस है कि इसको ओमेगा स्क्वायर कह दें, इसको ओमेगा कह दें, इसमें कोई मसला नहीं है। प्रूव हमने ये क्या करना है कि सम ऑफ आर क्यूब रूट्स इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी 1 प्लस ओमेगा ये 3 क्यूब रूट्स हैं, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए। अब 1 आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू हमने रखी है बच्चे ये -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट बाय 2, ओमेगा स्क्वायर -1 -3 का स्क्वायर रूट बाय 2। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। इसके नीचे 1 है तो 2 यहाँ पर 2 आएगा, ये एज इट इज आ जाएंगे सारे। ये हमारे पास बच्चे माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे, 2 -1 और -1 -2, 2 -2 0 0 बाय 2 और ये 0, यानी हमारे पास प्रूव हो गया 10 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, इवेल्युएट का मतलब होता है हल करें ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस 5। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि एक जिस तरह से ये पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के, और एक ये रिजल्ट है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर है। ये आपने याद रखने दोनों रिजल्ट। अब यहाँ से बच्चे हमने जिस तरह से हम 9th में पढ़ते थे ना अयोटा स्केयर में क्यों बनाते थे कि अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 थी। अब यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है। अब यहाँ से हमने इसी तरह से कहना 37 और 38 के इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं कि इसके हमारे पास 3 के फैक्टर मल्टीपल में डिवाइड करने, यानी 3 के मल्टीपल्स आने चाहिए। अब इसी तरह 3 के टेबल में यानी डिवाइड होने चाहिए। ओमेगा 37 में से एक अलहदा कर लेंगे, 36 आ जाएगा, 36 3 के टेबल पर डिवाइड होगा। इस तरह 38 में से 2 अलग कर लेंगे और 36 अलग कर लेंगे। अब 36 को हमने क्या करना है 3 पर डिवाइड कर देना, 3 1 दा 3 आएगा, 6 3 2 दा 6 आ जाएगा, यानी 12। 3 मल्टीप्लाई बाय 12 36। यहाँ से ओमेगा क्यूब 12 आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा क्यूब की पावर 12। अब ये ओमेगा क्यूब हमने क्यों रखा बच्चे, इसकी वजह ये क्यों ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। जिस तरह से वहां पर हम स्केयर में ब्रेक करते थे अयोटा को, क्योंकि अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 थी, यहाँ पर हमने क्यूब में कर देना है। अब ओमेगा क्यूब की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर 12 1 ही आ जाएगा, 1 की पावर जितनी भी लेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा 1 ही आएगा। अब यहाँ पर बच्चे आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर -5, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर है -1, वो इस फार्मूले से हमने निकाला है। देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा राइट साइड पर, तो यहाँ पर -1 आएगा, -1 और -5 -6 इसका आंसर आ गया है। सेम इसी तरह से बच्चे इस क्वेश्चन नंबर हमारे पास 34 है, इसमें सिर्फ -5 की जगह पर यहाँ -5 था, यहाँ पर +1 आ गया। करना हमें सेम उसी तरह से सॉल्व करना है, इसको ब्रेक कर लेना है। ओमेगा 36 ओमेगा स्केयर 36, ओमेगा 36 को हमने फैक्टर्स बना लेना, ओमेगा क्यूब की पावर 12 1 आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल +1। यहाँ पर बच्चों हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह -1 लिखा, -1 ये कैंसिल होगा 0। हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर है 0, ये भी 1 प्लस ओमेगा स्केयर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर है प्रूव दैट ओमेगा -27 इज इक्वल टू 1, यानी ओमेगा की पावर 27 1 के बराबर हमने प्रूव करना है। बच्चों हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली है, 1 ओवर ओमेगा की पावर 27 इज इक्वल टू 1 ओवर 27 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 9 दा 27 है, तो ओमेगा क्यूब की पावर 9 आ जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, 1 की पावर 9 1 ही आएगा, 1 ओवर 1 1, तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई है, तो इसको लिख देंगे साथ हम हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड ओमेगा स्केयर इफ ओमेगा की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस -3 का स्केयर रूट बाय 2 हो। सिंपली है ओमेगा स्केयर फाइंड करना है, इसका स्केयरिंग कर लें। इसकी जब हम स्केयरिंग करेंगे तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास -1 प्लस -3 का स्केयर रूट अलग आ जाएगा, 2 का स्केयर 4। यहाँ पर फार्मूला ओपन कर दें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यानी ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। -1 का स्केयर प्लस -3 के स्केयर रूट का स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, +2 a और ये b, a -1 है, b -3 का स्केयर रूट। यहाँ से -1 का स्केयर 1, ये कैंसिल -3 आ जाएगा, 2 1 दा 2 और ये -2 -3 का स्केयर रूट, प्लस माइनस माइनस 3 में से
1 को माइनस कर देंगे, -2 -3 का स्क्वायर रूट। यहाँ से बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे हम, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 1 2 2 2 4। यहाँ पर अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 2 को इससे 4 से कैंसिल कर देते हैं और लिख देते हैं -1 -2 -3 का स्क्वायर रूट। वो बच्चों गलत हो जाता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर प्लस माइनस हो रहे हैं तो उनमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद फिर इसको नीचे वाले से कटिंग करना है। जब ये कटिंग कर देंगे, -1 -3 का स्क्वायर रूट बाय 2 और ये ओमेगा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 37 बच्चे हमारे पास है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। अब वही फार्मूला आपने याद रखना है, कौन सा, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। फाइंड, अब हमने यहाँ से किया बच्चे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। 1 माइनस ओमेगा की वैल्यू नहीं निकालनी। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं, सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे पास आएगी 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर आ सकती है। ठीक है, प्लस वाली है, तो हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, 1 माइनस ओमेगा। इन दोनों को दूसरी साइड पर ले गए हैं, इसकी जगह पुट कर दी है। प्लस माइनस ये माइनस ही हो जाएगा हमारे पास, और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। -1 और -2 ओमेगा की पावर 6, -2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6, -2 की पावर आ जाएगा हमारे पास 64। और यहाँ हम इसको ब्रेक कर लेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। 64 की पावर 64 इंटू 1 का स्क्वायर 1, और ये 64 बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 38 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अब इसी तरह से यहाँ से हमने बच्चे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, -1 और माइनस ओमेगा। इसकी जगह पर लिखी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे से माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। 1 1 2 2 की पावर 7 128। अब ये 2 की पावर 7 128 कैसे आया, इसको समझ आनी चाहिए। 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, और 5 6 और 7, तो हमारे पास क्या आएगा 128। 7 दूनी 14 नहीं लिख देना बच्चे, अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं, 2 7 दा 14 लिख देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अब यहाँ से हमने एक पहले क्या करना है, सारे माइनस माइनस हैं, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, -3 इनमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। पहले -3 को कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। कहाँ से आया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से। यहाँ -1 लिख देंगे, माइनस और माइनस प्लस, 1 प्लस 3 4, 4 की पावर 5, और 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 256 बच्चे हमारे पास आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बेटे देखिए, एक जैसे सवाल सारे आ रहे हैं, तरतीब है। अब इसी में हमने 4 कॉमन ले लेना है, 4 कॉमन लेंगे इन दोनों में से। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस और प्लस, -9 -4 5, 5 की पावर 3, 3 पावर एज इट इज चल रही है, 5 की पावर 3 यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 125 आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों हमारे पास है। वैल्यूएट हल करें, यानी ये सारे हल करने वाले सवाल हैं, 2.2 से रिलेटेड सवाल हैं बच्चों सारे के। 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्केयर, 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्केयर। इधर से 3 कॉमन ले लें, इधर से 2 कॉमन ले लें पहले, तो 2025 में सवाल आ चुका है, ये वाला सवाल भी 2025 में आ चुका है बच्चों। 2 कॉमन लेंगे, 2 इधर से 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमें निकाल सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा, और यहाँ से 1 माइनस ओमेगा नहीं, सिर्फ ओमेगा स्केयर की लेनी है। 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्केयर आ जाएगा, ये माइनस ओमेगा स्केयर एज इट इज। 3 2 द 6 हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा एज इट इज, और इसकी जगह -1 और माइनस ओमेगा आ जाएगा। ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएंगे, -1 -1 -2 ओमेगा स्केयर, और -1 -2 ओमेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें नंबर्स को, 6 2 द 12 12 2 द 24, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्केयर और ओमेगा की पावर 1 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की पावर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू बच्चे होती है 1 के बराबर, 1 और ये 24, इसका हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 2024 में आ चुका है। प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। ऐसा एक्सरसाइज में भी सवाल है, ये एग्जाम्पल है। हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है इसके बराबर, बिल्कुल आसान है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लें, एक्स प्लस वाई एज इट इज रहेगा हमारे पास,
एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से, तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा वाई को एक्स से करेंगे एक्स वाई ओमेगा, ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से करेंगे ओमेगा क्यूब और वाई स्क्वायर, ओमेगा क्यूब और वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, हमारे पास 1 के बराबर है। इन दोनों में से हम क्या कर लेंगे, एक्स वाई और एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, -1 के। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 के इक्वल आ गया हमारे पास। तो इसकी जगह -1 रखेंगे और ये प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका फार्मूला बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यही हमने प्रूव करना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर। तो ये राइट हैंड साइड आ गए, तो हैंड्स प्रूव्ड हो गया बच्चों, यानी बस साबित हुआ हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, विदाउट सॉल्विंग, यानी हल नहीं करना, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के, यानी हल किए बगैर दो दर्जी मसावात का हासिल ज़रा मालूम करें। अब यहाँ से सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का एक फार्मूला है बच्चे, पहले हम वो कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, अब सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कैसे निकालने हैं हमने, इनको एक मरतबा इसके जो रूट्स हमारे पास हैं, रूट्स क्या है, एक्स बराबर है -b प्लस -b स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a, यहाँ से प्लस करेंगे एक प्लस वाला रूट्स और एक माइनस का, उसको एक अल्फा कह देते हैं एक बीटा कह देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जब इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास -b/a आंसर आएगा, और अल्फा बीटा का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a। ये बच्चों हमारे पास आ गए प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी इनको हमने याद रखना है, ये दोनों फार्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं। इसका भी एक सवाल लाजमी तौर पे पेपर के अंदर आता है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, या खाली इसमें देखें 2025 में आया कि इसके सिर्फ हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं, यानी सोल्व नहीं करना, सिर्फ इसके रूट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। यहाँ से बच्चे देखें गिवन इक्वेशन आ जाएगी, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने कंपेयर कर लेना इसके साथ, इधर से ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेनी है। ए बी सी की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या अल्फा बीटा इसको क्या दें, c/a, सी की वैल्यू हमारे पास आर है और ए की वैल्यू p, r/p, बस इतना काम करना है, उससे अलावा हमने कुछ नहीं करना। बेटे ये हम पहले कर चुके हैं, दोबारा इधर कॉपी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 45। अब ये सारे सवाल सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले आएंगे। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग, इसके हमने निकालने हैं। अब ए हमारे पास आ जाएगा 1, बी हमारे पास 4 और सी हमारे पास -9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालेंगे -b/a, बी माइनस पहले ही है, बी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू 1, तो -4 हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे c/a, सी की वैल्यू -9 है और ए की वैल्यू बच्चे हमारे पास 1 है। यहाँ से देखिए प्रोडक्ट सी की वैल्यू c/a, सी की -9 है 1, तो -9 हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 46 बच्चे, ये भी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला ही है। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग, यहाँ से आ जाएगा 2024 में, पहले ये रिपीट हो चुका है। हेयर ए हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे ख्याल रखना है ए जब लेंगे ये पूरी l प्लस m, ठीक है, बी हमारे पास आएगी m प्लस n, सिर्फ x के साथ ये जितनी भी होगी वो हमारे पास क्या आएगी, a और b, और ये c बाकी जो बच जाएगा ये हमारे पास c आ गया। सम निकालेंगे -b/a, तो माइनस पहले ही है इसमें, b की वैल्यू m प्लस n, c की वैल्यू हमारे पास है a की वैल्यू सॉरी l प्लस m, तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे p c/a, c हमारे पास n-l है और a हमारे पास l प्लस m, बस इतना करना बच्चों, ये 2 नंबर का सवाल है और बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला सवाल है। 47 क्वेश्चन नंबर, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग, इसमें भी हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। ए बी सी की वैल्यू लिखें, सम ऑफ रूट्स -b/a, माइनस पहले ही है यहाँ पे 7/3, तो -7/3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p c/a और c की वैल्यू हमारे -11 है ओवर 3, तो -11/3 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग, इसमें भी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकालने हैं। ए हमारे पास 7 है और बी हमारे पास -5m है, सी 9n है। सम ऑफ रूट्स नहीं, यानी -b/a, माइनस पहले ही है -5m/7, माइनस और माइनस प्लस 5m/7,
प्रोडक्ट सी ओवर ए आ जाएगा बच्चों। सी हमारे पास 9n है और ए 7 है, 9n/7। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट सवाल को शुरू करेंगे। बच्चे आपने सवालों को लाजमी तौर पर प्रैक्टिस बार बार करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसको करना है। अगर आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे इसकी खुशी होगी कि आपने मेरे जो मेहनत है उसको रायगा नहीं जाने दे रहे हैं। और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि हमने सारी इसको प्रैक्टिस कर लिया है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।